In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी डिफ्रेंशिएशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन डोंट एंड नेवर। दरअसल मेरी एक बहन ने मुझे स्पेशली कहा कि जी हमें ब्रदर डोंट और नेवर का यूज़ भी एक्सप्लेन कर दें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फौरी इसको जो है ना वो लेसन को पब्लिश कर दिया जाए। तो डोंट और नेवर के अंदर क्या फ़र्क होता है और इनका सही इस्तेमाल क्या है, हम इस वीडियो लेसन में सीख पाएंगे। दोनों का मतलब होता है ना या मत। अच्छा, जब किसी को मना करना होता है तो हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे आप कहते हैं भाई ये काम ना करो या ये मत करो भाई, या वहाँ मत जाओ या वहाँ ना जाओ। तो ये ना और मत दोनों जो हैं हम स्पोकन में आम इस्तेमाल करते हैं। आइए पहले इनके माने सही तरह से देख लेते हैं। यानी डोंट जो है ये आम जो हम मना करते हैं किसी को किसी काम से, तो उसमें इस्तेमाल होता है। यानी जुमले को मनफी करने के लिए हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है लफ्ज़। लेकिन नेवर जो है ये सख्त मना करने के लिए, यानी अगर गुस्से में बोलना हो या सख्ती से मना करना हो तो फिर हम नेवर का यूज़ करते हैं, या कभी ना होने वाले काम के लिए कि नेवर, ठीक है ना। तो डोंट जो है ये कॉमन और नेवर बड़ी यानी हार्ड वर्ड है। सख्त जब किसी को मना करना होता है तो हमने नेवर यूज़ करना है। और वैसे किसी को किसी बात से आम रोकना है, जैसे लाइट ना जलाओ, डोंट स्विच ऑन द लाइट, दरवाज़ा बंद ना करो, डोंट क्लोज द डोर, तो फिर हम सिंपल डोंट यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ डोंट यूज़ होता है ज़रूरी नहीं कि हम नेवर यूज़ कर सकें। मसलन आप किसी को कहते हैं भाई डोंट स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद ना करो, वहाँ ये नहीं कह सकते नेवर स्विच ऑफ द लाइट भाई, क्योंकि इतने सख्त तो नहीं हो सकती कभी भी ना बंद करो। तो नेवर जो है ना कभी भी ना करने के लिए या सख्त मना करने के हम नेवर यूज़ करते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं तो ये बात हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसे ना छुओ, कोई चीज़ हो कहते हैं उसे ना छुओ, तो डोंट टच दैट, डोंट टच दैट। या किसी को मना करते हैं ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट टू मच, डोंट ईट टू मच। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम नेवर यूज़ करते हैं, जैसे उसे ना छुओ, नेवर टच दैट, इस मतलब कभी भी ना छुओ, तो ऐसा नहीं होता। या ज़्यादा मत खाओ, नेवर ईट टू मच, भाई ऐसा नहीं होता ना, कभी जैसे कोई फंक्शन है, शादी ब्याह का मौका, तो इंसान ज़्यादा भी खा लेता है। तो सिंपली भी नहीं हम यहाँ डोंट कर, चूँकि ये आम यूजेज में आता है तो हम डोंट यूज़ करेंगे। इसी तरह से इसकी फिक्र मत करो, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। या जोर से मत बोलो, डोंट स्पीक लाउडली, डोंट स्पीक लाउडली। तो यहाँ पर चूंकि आम मना करने के लिए यूज हो रहे हैं तो हमने डोंट का यूज किया है। अच्छा, अब यहाँ नेवर की एग्जांपल देखेंगे कि मुझसे कभी झूठ ना बोलो, तो झूठ तो कभी भी नहीं ना बोलना चाहिए। नेवर लाई टू मी, नेवर लाई टू मी, या नेवर टेल अ लाई टू मी। टेल अ लाई या लाई बजाते खुद भी चूंकि वर्ब है, हमने एज ए वर्ब यूज किया हुआ है। नेवर लाई टू मी या नेवर टेल अ लाई टू मी, यानी कभी भी ना बोलो। या मेरी चीज़ों को कभी हाथ ना लगाओ, नेवर टच माई थिंग्स, नेवर टच माई थिंग्स। यानी आप सख्ती से किसी को मना करते हैं कोई मेरी चीज़ों को नहीं हाथ लगाना, तो फिर आप डोंट नहीं यूज़ करेंगे, नेवर लगाएंगे, नेवर टच माई थिंग्स। इसी तरह से कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, तो नेवर गिव अप। यहाँ डोंट गिव अप नहीं कह सकते कि भाई आप हार ना मानो, वो तो एक आम रूटीन की बात हो रही है ना। फिर हम उसमें ये नहीं, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है। अगर आप डोंट गिव अप कहते हैं ग्रामेटिकल तो ठीक है, लेकिन जो सेंस की बनती है कि कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। इसी तरह से दोबारा कभी ऐसे मत बोलो, यानी जिस तरह आपने बोले ना, आइंदा नहीं ऐसा बोलना। नेवर स्पीक लाइक दैट अगेन, नेवर स्पीक लाइक दैट अगेन। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि डोंट को हम आम किसी चीज़ से रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब सख्ती से किसी को मना करना हो कि आइंदा दोबारा ये काम नहीं करना, तो फिर हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं। So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.